गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 13 गिल्लू पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। गिल्लू इनके द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने अपने एक पालतू गिलहरी के बच्चे गिल्लू का वर्णन किया है। गिल्लू लेखिका को घायल अवस्था में मिलता है। वे उनका उपचार करके उसे पालती हैं। रेखा चित्र में जंतुओं की संवेदनशीलता को बड़ी सुंदरता से उभारा गया है। कहानी सुनिए बच्चों। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास एक ऐसे छोटे जीव का स्मरण हो गया जो इस लता का एक सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही मेरे कंधे पर कूदकर चौंका देता था। ठीक, तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस छोटे से प्राणी की खोज है। तब मुझे कली की खोज रहती है, लेकिन आज मुझे उस छोटे सी प्राणी का खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। वो छोटा सा जीव अब सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वो मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका कहती हैं कि पता नहीं कौन जाने इसी स्वर्णिम कली के बहाने वो फिर मुझे चौंकाने के लिए आत्मा बनकर यहाँ आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के में चारों ओर अपनी चोंचों से छुआछुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। मतलब दो कौवा क्या कर रहे थे? छुआछुआल खेल खेल रहे थे बरामदे में। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मतलब पितृ जो लोग होते हैं, पितृपक्ष में जो पुरखे जो लोग होते हैं, वे काक बनकर ही आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का संदेश इसके कर्क स्वर में ही दे देना पड़ता है। ये दिखाया गया है इसमें कि कौवा कभी अच्छा भी होता है, कहीं अच्छा भी कौवा को दिखाया गया है और कौवा को कभी खराब भी दिखाया गया है। दूसरी ओर हम काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ काँव काँव से आदमी सोचता है कि ये अवमानना है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अब देखिए, जब से ये काक पुराण का मतलब सोच रही थी, काक के बारे में सोच रहे थे, तब तक उनके ये विवेचन में एक बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार के बीच छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि आ गई। और गमला और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव पड़ा हुआ था, उनकी दृष्टि उसी पर पड़ गई। पास जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था। वो पास गई और देखी तो वहाँ पर एक गिलहरी का छोटा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा हो और अब कौवे उसे सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह घोंसले से गिर गया है और कौवा जो है अपना आहार उसको अपना आहार बनाना चाहते हैं। काकद्विज के चोंचों के दो घाव उसके लघु प्राण के लिए बहुत है। उस पर कौवा जो था चोंच भी मार दिया था, अतः वह निश्चेष सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दो। लोगों ने कहा कि कौवा का जब चोंच लग जाता है तो गिलहरी बच नहीं पाएगी, अतः इसे इसी तरह छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। लेकिन लेखिका को मन नहीं मानता है। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लाती हैं, अब उनको रहा नहीं जाता है। कौवा चोंच मार दिया है, उनको रहा नहीं जाता है। वो अपने कमरे में लाती है और उसे जहाँ वो चोंच मारा है कौवा उसको पोंछती हैं
रुई से पोंछकर और उसमें मरहम लगाती है। रुई की पतली बत्ती को दूध भिगोकर जैसे तैसे उसके मुंह में लगाई और रुई की पतली बत्ती बनाती हैं और उसमें दूध भिगोकर उसके मुंह में डालती हैं, पर उसका मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क आई। तब तक उसका मुंह नहीं खुल पाता है और उसका दूध जो है दोनों तरफ लुढ़क जाती है। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत देर के बाद एक बूंद पानी उसके मुंह में गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया और अस्वस्थ हो गया कि मेरी अंगुली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब 3 दिन में वो स्वस्थ हो गया। 3-4 मास में उनके संदिग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मतलब जातिवाचक, गिलहरी जातिवाचक है और वो एक नाम दे दी, गिल्लू दे दी और उनको व्यक्तिवाचक में कर दी। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार के खिड़की के पास लटका दिया और एक डलिया बनाती है और तार से खिड़की के पास उसमें बैठाकर उसको लटका देती हैं। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और वही 2 वर्ष जो था वो गिल्लू का घर रहता है। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मानकों सी आंखों में से अपने के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य हो जाता था। ठीक ना, जितना समझदारी से काम करता था तो उसके कार्यकलाप पर लोगों का आश्चर्य हो जाता था। जब मैं लिखने बैठती अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने न उठती। मतलब पर्दा लेखिका के पैर से पर्दा पर चढ़ता और पर्दा से फिर पैर तक आता और तब तक चलते रहता था जब तक लेखिका उसको अपने हाथ में पकड़ नहीं लेती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर था। फिर क्या करती थी, लेकिन एक लंबा लिफाफा बनाती थी और उसी में गिल्ली को डाल देती थी। उसका केवल मुंह और आगे वाला पंजा ही दिखाई देता और सारा शरीर उसी लिफाफे में रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखते रहता और उसी लिफाफे में से वह जैसे कि मुंह उसका दिखाई देता था, चेहरा दिखाई देता था, तो उसी से देखकर उसी से वे लेखिका का सारा क्रियाकलाप देखते रहता था। फिर गिल्लू का जीवन का नया बसंत आया। फिर बसंत आया, नया बसंत आया जीवन में। उसका नीम चमेली की खुशबू मेरे कमरे के धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। बसंत आता है और गिलहरी जो है महादेवी वर्मा के दरवाजे पर आकर चिकचिक करने लगती है, खिड़की के पास आकर चिकचिक करने लगती है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन के से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। अब लेखिका को लग रहा कि जब गिलहरी आकर चिकचिक कर रही थी तो गिल्लू देखते रहता था, तो लेखिका को लगता था कि इसको भी हम क्या कर दें, थोड़ा मुक्त कर दें। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू का बाहर जाने का एक सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या था और ये भी समस्या था। गिल्लू को तो निकाल कर छोड़ देती थी, लेकिन एक समस्या रह जाती थी कि अगर कोई मतलब नहीं देखेगा तो कुत्ता बिल्ली भी इसको खा सकता है। अब देखिए, आवश्यक कागजात पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने पैर रखा, वैसे ही गिलहरी जाली के द्वार के भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब
से यह नित्य क्रम चलता रहा। आगे देखिए, पेज उलटिए। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलना। ठीक 4 बजता था तो वह अपने खिड़की आ जाता था, झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उनमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हुई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी संजोई की पत्तियों में वो छुपकर उनको चौंकाते रहता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने का हिम्मत हुई ऐसा स्मरण नहीं हो पाता था। गिल्लू इसमें अपवाद था। मैंने जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। ठीक, वो मतलब उनके साथ ही खाता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खा जाता था। काजू उसका प्रिय भोजन था। गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो खाना बंद कर देता था या उन्हें झूले के नीचे फेंक देता। यदि उसको काजू नहीं मिलती थी तो वो दूसरा खाना नहीं खाता था और बंद कर देता था या झूले के नीचे क्या करता, फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना की आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। महादेवी वर्मा कहती हैं कि कुछ दिन मुझे ये मोटर दुर्घटना हो गई थी तो कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। सब उसे काजू दे जाते, तो उसका तो भोजन काजू था तो सब लोग उसको काजू देते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय भोजन खाना कम खाता था। कहने का मतलब यह है कि जब लेखिका महादेवी वर्मा अस्पताल में गई थी तो वो भी समझ गया था कि मेरी जो लेकिन अस्पताल में जाती है तो समझ गया कि अब उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लेखिका कहाँ चली गई थी, जो उनकी रखवाली थी, रखने वाली थी, जो तो अस्पताल में चली गई थी। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उनका हटना एक परिचारिका का हटने के समान था। मतलब ये एकदम हौले हौले परिचारिका लगता था कि वो हट जाएगा तो एक परिचारिका मेरी हट जाएगी, नहीं नौकरानी हट जाएगी। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूलों में बैठता। गर्मी में जब वो काम करते रहती थी तो गिल्लू न बाहर जाता था और न अपने झूलों में रहता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी के से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी उसको मिलता। मतलब महादेवी के पास वर्मा के पास जो सुराही रहता था वहीं पर वो लेट जाता था और उनके नज़दीक भी रहता था, उसको ठंडक भी मिलती थी। गिलहरियों का जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। मतलब अब 2 वर्ष वो होने वाला ही था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर आया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूलों से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक जाता है, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था।
उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मानो मैंने जग का हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता देने का मतलब गर्मी प्रदान करने का प्रयत्न की, परंतु प्रभात की प्रथम किरण की स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात की किसी बसंती दिन जूही के पिलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बच्चों समझ में आ गया होगा, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है ये। और इसमें गिल्लू एक स्मरण करता है, ठीक ना, गिल्लू जो कि वो पालती है गिल्ली को। और गिल्लू कितना, देखिए ये दिया है गिल्लू किसका नाम है, तो इसमें आप लोग ये गिलहरी का बच्चों का ये आप लोग को बनाकर होमवर्क में तैयार कर लेना है। धन्यवाद बच्चों।